जब हम बच्चे थे तब हमें लगता था कि सिनेमा का रूल बड़ा सीधा है कि स्क्रीन पर चलने वाला दुख ही हमें रुलाता है, लेकिन एस राजामौली ने इस साइकोलॉजी को पूरी तरह से RRR के अंदर उल्टा कर दिया। इसमें हम तब नहीं रोते जब भीम या राम रोता है, बल्कि हम तब रोते हैं जब ये सीन आता है। इन्हीं हाथों से मारा और एक सच्चे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी प्रकार का इमोशनल सीन का ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, ये समझाने के लिए कि एस राजामौली ने तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेला। बल्कि सच तो यह है कि मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ब्लूप्रिंट या इमोशनल लूप बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके इमोशन लॉजिक को बंद करके रोने पे मजबूर कर देती है। और यही रीजन है कि इस फिल्म को इंडियन से ज्यादा फॉरेनर पसंद करते हैं। तो एस राजामौली के इमोशनल लूप को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके स्क्रीन प्ले का ब्रेकडाउन करना होगा। और अगर RRR के स्क्रीन प्ले का ब्रेकडाउन किया जाए तो ये पता चलता है कि फिल्म की कहानी को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। पहला भीम का पर्सपेक्टिव जो अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए दिल्ली आता है। दूसरा राम का पर्सपेक्टिव जो ये समझता है कि मिशन के लिए अपने फैमिली मेंबर को भी कुर्बान करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दोनों की सोच बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल डायरेक्टर होता तो वो इन दोनों पर्सपेक्टिव के कहानी को धीरे धीरे बिल्डअप करता और किसी बड़े एक्शन में ले जाकर खत्म कर देता। पर एस राजामौली ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन दोनों पर्सपेक्टिव को तब तक लिंक नहीं किया जब तक दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के इमोशन को डीपली फील नहीं करते। अब इस ब्लूप्रिंट या इमोशनल लूप को समझना कि भीम के ऊपर जब कोड़े बरसाए जाते हैं या राम की जब बैक स्टोरी चलती है तब रोना नहीं आता, या फिर बाहुबली के अंदर जब देवसेना के ऊपर अत्याचार होता है तब भी रोना नहीं आता, बल्कि रोना तब आता है जब ये सारी चीजें सुनकर शिवा रोता है। वैसे RRR के अंदर रोना तब आता है जब राम भीम के लिए रोता है या फिर भीम राम के लिए रोता है। बट ये इन्फॉर्मेशन आधी है। अगर तुम वीडियो छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही घातक होता है। तो मैं कह रहा था कि हमें रोना तब आता है जब भीम राम के लिए रोता है या फिर राम भीम के लिए रोता है। बट इसके पीछे भी दो साइकोलॉजिकल रीजन है। पहला है पर्सपेक्टिव टेक्निक और दूसरा आगे बताऊंगा। तो पर्सपेक्टिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां फिल्म की कहानी और इमोशन दोनों चीजों को किसी एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप चीजों को किसी के पर्सपेक्टिव से फील करते हो, क्योंकि ऑडियंस के ऊपर अगर किसी भी चीज को डायरेक्ट रख दो तो वो ऊपर ऊपर से चली जाती है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए एस राजामौली फिल्म की कहानी और इमोशन को किसी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, जहाँ पर्सपेक्टिव एक ब्रिज है जो ऑडियंस के कहानी और इमोशन को फील कराने का माध्यम बनता है। मतलब आप इस पर्सपेक्टिव टेक्निक में वही इमोशन फील करते हो जो कैरेक्टर फील करता है। जैसे RRR के अंदर कहानी को दो पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिसमें से एक पर्सपेक्टिव वाला कैरेक्टर दूसरे पर्सपेक्टिव वाले कैरेक्टर के इमोशन को फील करता है और उसी चीज को हम फील करते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर पहले के इमोशन को फील करता है तो उसके इमोशन को फिर हम फील करते हैं। मैं सोचता था देश के लिए कोई भी या फिर किसी की भी कुर्बानी जायज है। सोचा कि भीम भी उन्हीं में से एक होगा और पकड़वा दिया, पर मुझे आज समझ में आया इन्हीं हाथों से मारा और एक सच्चे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये रहा वो इमोशनल लूप जहाँ एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इमोशन को फील करता है तो हम फील करते हैं, फिर दूसरा कैरेक्टर पहले के इमोशन को फील करता है तो हम उसी के इमोशन को उसके पर्सपेक्टिव में ही फील करते हैं। बट इनके जो इमोशन है वो हमें फील होते हैं मिरर न्यूरॉन्स के एक्टिव होने से। एंड आई होप तुम लोगों ने इस मिरर न्यूरॉन्स के बारे में जरूर से सुना होगा, और अगर सुना है तो पता होगा कि ये तभी एक्टिव होती है जब सामने किसी को हम रोता हुआ देखते हैं। और एस राजामौली के जितने भी फिल्म है उसके अंदर वही हो रहा है। कैरेक्टर अपने पर्सनल दुख के लिए नहीं रोता, बल्कि वो दूसरे के दुख को फील करके रोता है। और इस चीज को देखने के बाद हमारे दिमाग के अंदर मिरर न्यूरॉन नाम की एक केमिकल रिलीज होती है जहां हमें भी रोने पर मजबूर कर देती है। ये रहा इमोशनल लूप का फुल ब्रेकडाउन। तो अगली बार जब इन दोनों सीन को देखने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू आए तो समझ जाना कि ये आंसू सिर्फ राम के लिए या भीम के लिए नहीं आया, बल्कि ये आंसू आया क्योंकि राम ने भीम के लिए आंसू बहाया या भीम ने राम के लिए आंसू बहाया।